दोस्तों, आपने कभी जोन ऑफ साइलेंस नाम की जगह के बारे में सुना है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु काम नहीं करती और एक ऐसा देश जहाँ पे मरने पर ही पाबंदी लगाई गई है। अगर आप ये नहीं जानते तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा। धरती, जमीन या पृथ्वी पर हमें अपने आसपास कई गड्ढे दिखते, परंतु क्या कभी प्रश्न आया है कि इस दुनिया में सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? यदि लगातार खुदाई की गई तो क्या होगा? क्या कोई इतना गहरा गड्ढा खोद सकता है कि वो पृथ्वी के आर पार चला जाए? दुनिया के कुछ वैज्ञानिक ने इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की थी। धरती पर सबसे गहरा गड्ढा कहाँ खोदा गया था? पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा रूस में 1989 में खोदा गया था। इसे कोल सुपर डीप बोरहोल भी कहा जाता है। मानव एवं मशीन द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे गहरे गड्ढे की लंबाई 12,262 मीटर है। उस गहराई का टेम्परेचर में 180 डिग्री तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से बोरहोल का काम बंद कर दिया था। इससे भी आगे जाके इसी देश में एक तेल का कुआं खंदा गया था, जिसकी लंबाई 13,377 मीटर है। लेकिन यह गड्ढे इतने गहरे नहीं है जो पृथ्वी के आर पार जा सके। यह गड्ढे पृथ्वी के आर पार करने के लिए जरूरत दूरी का सिर्फ 2% से भी कम है। अगर पृथ्वी से आर पार छेद करना है तो 12,742 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, जबकि यह गड्ढे सिर्फ 12,000 मीटर के थे। पृथ्वी के सबसे ऊपर की लेयर ही 70 किलोमीटर गहरी है। हमारी पृथ्वी का केंद्र 6,371 किलोमीटर गहरा है और यदि इतनी गहराई तक हम पहुंच पाए तो पृथ्वी के ऊपरी सतह से पृथ्वी तक केंद्र तक जाने के लिए हमें 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। हकीकत यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं है कि हम इतनी गहराई में जा सके। फैक्ट नंबर 4। इस देश में मरना मना है। हर एक प्राणी को एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ इंसानों के मरने पर सख्त पाबंदी है। दुनिया के उत्तर छोर पर बसे लॉन्गनेयरबेन शहर में इंसानी के मरने पर पाबंदी लगाई गई है। लगभग 2000 की आबादी वाला यह शहर जमा देने वाली ठंड होती है। यहाँ रहने वाले लोगों में से ज़्यादातर टूरिस्ट या फिर शोधकर्ता वैज्ञानिक होते हैं। यहाँ साल के 4 महीने सूरज नहीं निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा ठंड रहती है। 24 घंटे रात रहती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए स्नो स्कूटी का इस्तेमाल किया जाता है। इस शहर में एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें पिछले 70 साल से कोई भी दफनाया नहीं गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। जमा देने वाली ठंड होने के कारण यहाँ पर मृत शरीर ना ही जमीन में गलता है ना ही खराब होता है। कई सालों पहले वैज्ञानिकों ने यहाँ के कब्रिस्तान से एक डेड बॉडी के टिश्यू सैंपल निकाले और उस पर शोध किया। शोध करने के बाद रिसर्च में सामने आया कि उसमें अब इन्फ्लुएंजा वायरस पाए गए हैं। उसके बाद यहाँ के एक नो डेड पॉलिसी लागू कर दी गई। इसमें यहाँ के गंभीर व्यक्ति जो बीमार है या वो मरने की कगार पर है, उसको एरोप्लेन या शिप की मदद से नॉर्वे के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है ताकि वह दूसरे शहर में जाके मर सके। फैक्ट नंबर 3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काम नहीं करते। मेक्सिको सिटी में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस नाम से भी जाना जाता है। यह जगह बहुत ही अजीबोगरीब है। इस जगह पर आने के बाद तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणें काम करना बंद कर देती है। यह जगह मेक्सिको में चिहुआहुआ रेगिस्तान के नाम से भी जानी जाती है। आज तक यह पहले कोई जान नहीं पाया है कि आखिर यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। दुनिया भर में यह जगह तब चर्चे में आई थी जब यहाँ उल्कापिंड गिरा था। पहली बार यह उल्कापिंड साल 1938 में गिरा था। दूसरी उल्कापिंड साल 1954 में टकराया था। इसके बाद इस जगह पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, इसका दावा कर रहे हैं। बताया जाता है कि अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया था। इसके बाद वैज्ञानिक जब इस जगह पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि यहाँ दिशा कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूम रहे थे। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस साल 1966 में रखा गया, जब एक तेल कंपनी यहाँ तेल की खदान खोदने आई। कंपनी के लोगों ने जब 50 किलोमीटर में फैले एक क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू किया तो वो बेहद परेशान रह गए, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे। फैक्ट नंबर 2। थप्पड़ मार प्रतियोगिता। रूस के क्रास्नोयार्स्क में कुछ दिन पहले इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता को आयोजित किया गया। इसका नाम है पुरुष थप्पड़ मार चैंपियनशिप, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को जोरदार थप्पड़ मारता है। इस प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक 2 पुरुष के खिलाड़ी एक टेबल के विपरीत छोर पर खड़े होते हैं और दोनों खिलाड़ी बारी बारी से एक दूसरे को जोरदार थप्पड़ मारते हैं।
एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को तब तक थप्पड़ मारना होता है जब तक कि वो हार न मान जाए। हैरानी की बात यह है कि इस खेल में किसी भी खिलाड़ी को अपना बचाव की अनुमति नहीं है। इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक इसमें एक दूसरे को थप्पड़ मारने की कोई संयम या सीमा नहीं है। जब तक दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी थप्पड़ खाकर हार ना मान ले तब तक ये प्रतियोगिता चलती रहती है। अगर किसी खिलाड़ी की थप्पड़ खाने की सहन शक्ति खत्म हो जाए तो उसे हारा हुआ घोषित किया जाता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स थप्पड़ खाकर बेहोश होता है, वो इस साल इस प्रतियोगिता विजेता वासिली कामोट्स्की को घोषित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इनाम के तौर पर 30,000 रूसी रूबिल यानी करीब भारतीय करेंसी में 31,000 रुपये मिले हैं। फैक्ट नंबर 1। इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गांव। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल में कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हिंदुओं से लेकर मुस्लिम तक सभी अपनी संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र में ही बच्चों को वेदों का ज्ञान देना शुरू हो जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के सांकेतिक ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से ये गांव संस्कृत बोले जाने लगा था। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने संस्कृत भाषा बोलने का गांव में आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों में रोज 2 घंटा अभ्यास करके पूरा गांव संस्कृत में पारंगत हो गया। मत्तूर गांव में 500 से ज़्यादा परिवार है, जिनकी लोक संख्या तकरीबन 3,500 के आसपास है। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।